सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज आपको ताल के 10 प्राण का है जो पार्ट है जो 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ 4 तक के आपके हो गए थे। इसमें कथा, काल था, मार्ग था, अंग था। इस टाइप से है जो 4 है जो परिभाषाएं आपकी हो गई हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है जो पार्ट 2 में ये परिभाषाएं आपको बताने जा रहे हैं। जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो बच्चों, तो उसको है वो है जो जाकर पीछे है जो बैक में जाकर वीडियो है जो इसका है जो देख लेगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं बच्चों। नंबर 5 पे डेफिनेशन इसकी है ग्रह की। ठीक है, इसके पार्ट्स के हैं जो नाम बच्चों पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और इसके अंतर्गत क्या होता है ये आपको डेफिनेशन पढ़ने से ही पता चल जाएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो उससे जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जो भी इस वर्ड परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी है ग्रह। ग्रह इसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब होता है ग्रहण करना या पकड़ना। गीत या गत की रचना जिस स्थान में से ताल को पकड़ती है और या ग्रहण करती है उस स्थान को ग्रह कहते हैं। ग्रह के दो भेद होते हैं, एक तो समग्रह, दूसरा विषम ग्रह। विषम ग्रह के भी बच्चों हैं जो 2 भेद होते हैं, एक तो अतीत और अनागत। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों इसका। जब गीत और ताल का प्रारंभ एक साथ हो तो समग्रह की स्थिति होती है। इससे भिन्न जब गीत और ताल एक साथ ना प्रारंभ हो, उसके आगे पीछे प्रारंभ हो, तो उसे विषम ग्रह कहते हैं। अतीत का शाब्दिक अर्थ होता है बीता हुआ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अर्थात जब गीत प्रारंभ होने के बाद ताल प्रारंभ हो तो उसे अतीत ग्रह, और जब ताल प्रारंभ होने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में वर्तमान में ग्रह की अवधारणा बदल गई है। जब बंदिश और ताल का सम एक साथ आता है तो उसे समग्रह, और जब ताल के सम के बाद बंदिश का सम दिखलाया जाता है तो उसे अतीत ग्रह। जब ताल के सम से पूर्व कुछ बंदिश का सम दिखलाया जाए तो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। शास्त्रों में कुछ बड़ा है, कुछ कितना बड़ा हो, इस पर है जो मौन है। फिर देखिए जाति। जाति किसे कहते हैं बच्चों? जाति शब्द का अर्थ जन्म से जोड़ा जाता है और उसके उस रूप और विशेष लक्षणों से है जो उसे दूसरे वर्गों से पृथक करता है। ठीक है, ताल के अंतर्गत जाति गति है, अतः किसी ताल के विभागों में मात्राओं की संख्या कम या अधिक कर देने से उसकी गति में जो अंतर आ जाता है उसे ही जाति कहते हैं। प्रारंभ में नाट्य शास्त्र में ताल में केवल 2 जाति चतुस्र और त्रयस्थ जाति का उल्लेख किया जाता है। चतुस्र ताल का नाम चट्टम और त्रयस्थ जात का नाम है जो चाचपुटम रखा गया है। इन दोनों जातियों के मिश्रण से ही मिश्र जाति बनी। आगे चलकर इन्हीं के संयोग से खंड और संकीर्ण जातियां भी बनी। दक्षिण भारत में जाति शब्द का अर्थ नए रूप में लिया जाने लगा है। वहां लघु के आधार पर अक्षर काल या मात्रा काल नाम जाति हो गया है। जैसे लघु में 3 मात्रा, काल होने पर त्रयस्त्र, 4 होने पर चतुस्र और 5 होने पर खंड और 7 होने पर मिश्र और 9 होने पर संकीर्ण जाति कहा जाता है। ये बच्चों क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से है जो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए कि जातियाँ पूछी जाती हैं, चतुस्र में कितना और त्रिस्र में कितना, इस टाइप से पूछी जाती है। मिश्र जाति में, संकीर्ण जाति में, इस तरह से। वर्तमान में उत्तर भारतीय में जातियों का संबंध लय से जोड़ा गया है। जब 4 मात्रा काल होने पर 4 मात्राओं के वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे चतुस्र जाति कहते हैं। जब 6 मात्रा का प्रयोग किया जाए तो उसे त्रयस्थ, और जब 7 मात्राओं का वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे मिश्र जाति कहते हैं। जब 5 मात्राओं या वर्णों का प्रयोग किया जाए तो खंड, और 9 मात्राओं के वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे संकीर्ण जाति कहते हैं। देखिए इसमें है जो जाति के बारे में भी है जो सब पूरा उसका बच्चों है जो स्पष्ट दिया है, क्योंकि इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन है जो आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा और बहुत आराम से कायदे से पढ़िएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7 पे आता है बच्चों आपका कला के ताल के 10 प्राण में कला की परिभाषा। इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इसका एक अर्थ भाग लिया जाता है, जिसके अनुसार अक्षर काल का विभाजन ही कला है। यदि एक अक्षर काल में 1, 2 या 4 स्वर का बोल कहा जाए तो उसे क्रमशः है जो कला, 2 कला और 4 कला कहेंगे। कला का दूसरा अर्थ काल प्रमाण है, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे गुरु भी कहा जाता है। संगीत रत्नाकर में 8 प्रकार की कलाओं का
वर्णन मिलता है। तो आज बच्चों है जो इसके लिए है जो इतना ही आपके लिए है। ठीक है, ये परिभाषा अब काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। जो समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा और कमेंट में है जो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।